हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग स्पेशल बायोलॉजी को कवर करेंगे, क्योंकि बायो का भी वेटेज साइंस के अंतर्गत आपके काफ़ी अच्छा खासा है। तो बायोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री का भी एक क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, जो ऑथेंटिक अभी आपके क्लास चलाए जा रहे हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन का। तो अभी हम लोग बायोलॉजी को कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग बायोलॉजी को ध्यानपूर्वक लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि मात्र आपके पास लगभग आपके 40 डेज का समय आपके पास बचा हुआ है। इसी में आपको कंप्लीटली आपको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर भी करना है। तो आइए दोस्तों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि रक्त के उचित थक्के बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के की आवश्यकता होती है। लेटेस्ट अभी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में दिया गया है कि पैरासीटामोल पाया जाता है, इन दवाओं को कब क्यों लिया जाता है। पैरासीटामोल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा हार्ट के दर्द को कम करने और उच्च तापमान यानी बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है खड़े होकर पीठ के निचले हिस्सों को हाथ से सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना, कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका कहलाता है पस आकार। क्या कहलाता है? पस आपका आकार न कहलाता है, जिसे हम लोग बैक आर्चिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसा कि कहा जा रहा है कि यदि एक पौधे का दिया गया है कि समजीनी यानी TTRR है, तो कहा जा रहा है कि समलक्षणी पौधा डैश होगा। तो साथियों याद रखेंगे, ग्रेगर्स और मेंडल ने बताया था बौना और आपका गोल होगा। ऑप्शन अगर आपने ये दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो है टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन आपके चलाए जा रहे हैं, और ये जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूँ ये आपका मिक्सलेनियस है, जो कि रेलवे के ओवरऑल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और प्लस आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को सिलेक्ट किया गया है। जो एएलपी टेक्नीशियन का स्पेशल आपका नोट्स ग्रुप में इसको प्रिपेयर किया गया है, जिसको मैं अभी आपको कवर करा रहा हूँ। बाकी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका नोट्स जो आपका है ये आपके सेशन वाइज आपके भी चल रहे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगा सकते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप प्रॉपर तरीका से ऐड होकर के सारे PDF आपको दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिविजन कर पाए। आंसर आपको टिक करके दिया जाता है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि जो है यदि एक पौधे का दिया गया है कि समजीनी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, तो कहा जा रहा है कि समलक्षणी डैश होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौना और आपका गोल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। लैंगिक और अलैंगिक तरह से आपका हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो दोस्तों आपके मुकुलन के द्वारा आपका वीडिंग करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण से अत्यधिक रक्त बहने लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे विटामिन ए का, इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। जबकि विटामिन अगर बी की बात किया जाए तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी केला में पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। चलिए आंसर लगाइए। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और देखिए कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें नोट्स कवर करने का। जितने भी मैंने आपको चीज़ें कवर कराया है ये सभी आपका नोट्स है, तो नोट्स अभी आपको कम समय में देखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर आपके जो है आपके साबित होंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, मध्यांश। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग अंडप कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होती है। रिपीट किया गया क्वेश्चन से आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। पौधे में प्राथमिक वृद्धि की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा, दिया गया ऊर्ध्वाधर विभोजतक दिया गया है। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर विभोजतक की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर गलत है। अगला कहा जा रहा है कि पार्श्व विभोजतक, ये भी हमारा गलत है। देखिए मध्य आपका जो है मध्य
निविष्ट विभोजतक और शिष्ट विभोजतक, ये दोनों आपका पार्ट्स जो है यानी पहला वृद्धि है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका सी और डी आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। बायोगैस में मीथेन की प्रतिशत लगभग 75% होते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। गोबर गैस में किस प्रकार की गैस पाई जाती है, तो इसमें आपका CH4 पाई जाती है, यानी मीथेन पाया जाता है। CNG की दोस्तों अगर बात करी जाए, यानी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसमें भी आपके मीथेन की मात्राएं पाई जाती है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इतने बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। घंटी का जो आइकॉन आपको दिखता है उस पर आपको क्लिक करके ऑल पे आपको कर लेना है, ताकि जब भी क्लास आपका रेलवे से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाए। अगला कहा जा रहा है DNA का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करता है उसे डैश कहा जाता है। और टेलीग्राम से तो आपको 100% आपको जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली आपको इवनिंग में बुक आपका प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप बेहतर तरीका से सभी सेट को कवर कर पाएंगे। और देखिए आपका पैड ग्रुप भी चलाए जा रहे हैं। जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि और जो है सभी चीज़ें आपका जो है आपका टेस्ट, यानी जो आपका CBT 1 और जो टेक्नीशियन का टेस्ट है, ये कंप्लीटली आपको A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है अपडेटेड। प्लस आपको क्लास नोट्स और सिलेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, प्लस आपके ओवरऑल सभी आपके बुक प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी आपका 99 है। जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसे आपका कहा जाता है जीन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। बायोगैस की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका मीथेन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग CO कहते हैं, इसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल गैस के रूप में भी जानते हैं। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। फ्रेंड्स याद रखना है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है, प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही है, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का जटिल उत्तक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निषेचन के परिमाण स्वरूप किसका निर्माण होता है। देखिए निषेचन यानी संयुग्मन के परिमाण स्वरूप किसका निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है, सॉरी स्किप नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आ गया है। चलिए तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए कहा जा रहा है कि निषेचन के परिमाण स्वरूप क्या होता है, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए निषेचन के परिमाण स्वरूप क्या होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, कहे जाते हैं। तो इसे कहा जाता है आपका समरूप अंग। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का परिवेक में विखंडन कहाँ पर होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का परिवेक में विखंडन ये आपके कहाँ पर होते हैं, तो कोशिका द्रव्य में। तो बी आपका राइट है। डैश स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट आपका ग्रुप डी में भी पूछा है, LP टेक्नीशियन में भी पूछा है। ध्यान रखेंगे कि जो ऐच्छिक क्रिया होता है जिसे हम लोग चाह करके करते हैं, ये आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि परागकण किस में पाए जाते हैं। तो परागकण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके परागकोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है। किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है, तो ये आपके केंद्रक को कहा जाता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो डी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्यम की उत्तरजीविता कहा जा रहा है कि उक्ति के रचयिता कौन थे। चलिए आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्यम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ये आपका है हर्ज स्पेंसर। ध्यान रखेंगे हावर्ट स्पेंसर है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि एक बालिका के पास अपनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के निम्नलिखित संयोजन है। तो एक बालिका यानी फीमेल पर्सन के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो ये आपके जो है 44 यानी कि 22
जो है आपके पाए जाते हैं, जिसमें कि 22 दूना आपका 44 आपके XX आपका क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल के अंतर्गत बात करेंगे तो ये आपके XY आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दोस्तों बात करेंगे तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। डैश कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन द्वारा प्रजनन इनमें से कौन करता है, तो ये आपका करता है प्लाज्मोडियम। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। परजीवी के रूप में पौधों से प्राप्त करता है अमरबेल। ये देखिए दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं और उसी के साथ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कायम रखती है। तो डी आपका राइट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाईलाइट कर रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। किन किन फूलों के पौधों में दिया गया है कि पर्ण कोर्ण के साथ नोच में अंकुर उत्पन्न होते हैं। चलिए आंसर बताइए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस सेशन का, आपका ध्यानपूर्वक आप इसको लगाएंगे। इसका आंसर आपको हाईलाइट करके मिल जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक फूल केंद्र में मौजूद होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये अंडप। अगला क्वेश्चन है थोड़े समय के लिए हवा के 1,00,000 भागों में डैश के लगभग 900 भागों में सांस लेने से थकान, चक्कर या सिर दर्द आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है। डैश जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दोस्तों हो जाएगा पर्यानुकूलन। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा दिया गया है कि तत्व प्रदान करती है। तो देखिए हरी और पीली सब्जियां किस प्रकार के हमें तत्व प्रदान करती है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। कौन सा खतरनाक पदार्थ के फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के लिए कैंसर का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग एवेस्टस कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है एवेस्टस आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि कुछ प्राथमिक उपचार बक्सों में दिया गया एटी हिस्टामिन पाए जाते हैं, इन दवाओं को कब लेना चाहिए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर है। डैश गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बेगॉस। हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व को प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका फ्लोराइड को प्रदान करता है। रिपीट करेंगे, हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करता है। तो फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में सामान्य दवा दिया गया इब्रूप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अगर इब्रूप्रोफेन की अगर बात करेंगे तो ये आपका तब लिया जाना चाहिए जब दर्द, बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इन तरह के उनके आनुवांशिक पदार्थ ने डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयनीकरण, विकिरण। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि RICE से कहा जा रहा है कि संक्षिप्त रूप में मोच, मरोड़ और घाव की प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित है, जिसका पूर्ण रूप है रेस्ट, आइसिंग, कॉम्प्रेशन और डैश। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसको बताना है कि इसका संक्षिप्त रूप जो है यानी इसका पूर्ण रूप आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एलिवेशन। ई का मतलब क्या है, एलिवेशन है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अग्नाशय मानव बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में सही नहीं है, ये आपको पर बताने हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिमाणी गुणसूत्रों में
जो है गुणसूत्रों परिमाणी कोशिकाओं में दुगुनी हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारा गलत है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुना गया था। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गुणसूत्र जो है कारक का वाहक होता है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा है ये भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है मानव का अग्रभाग पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, जो हमारा गलत है। तो हमारा देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो पहला और दूसरा करेक्ट है और सी आपका गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है। विखंडन द्वारा प्रजनन करने का काम आपका करता है स्पायरोगायरा। तो बी आपका राइट है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में कहा जा रहा है कि डैश होते हैं। अलैंगिक प्रजनन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो नए आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि रबिएटर कहा जा रहा है कि जो है रबिएटर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र है जो डैश में पाए जाते हैं। देखिए अगर फ्रेंड्स बात करेंगे रबिएटर के जो नोड्स होते हैं ये आपका सूक्ष्म छिद्र है जो डैश में आपके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये आपके पाए जाते हैं माइलिनेटेड एक्सोन में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे डैश समूह के होते हैं। तो देखिए विभेदित यानी जिसमें अंतर स्पष्ट करना ये आपके नहीं हो पाता है, तो ये आपका आ जाता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है। मृत पोषित की अगर दोस्तों बात करेंगे ये आपका सही आंसर हो जाएगा मशरूम। बी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जो है अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा गर्म झरनों दिया गया है कि झरनों गहरे समुद्र तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे गैसें सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर सकता है। क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरने गहरे समुद्र तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवास में सहन कर सकता है या फिर जो है निवासों में निवास कर सकता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जीवाणु है जो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश मनुष्य में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यकृत होगा, जो मानव बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। पित्त का पीएच मान आपको याद रखना है, ये आपका 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि अस्थायी ऊतक के गठन हेतु अस्थायी आकार आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिनका तंतु उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति डैश से बनी है। कवक कोशिका भित्ति की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका काइटिन का बना है। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा डैश कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा किस रूप में जाना जाता है, तो ये अंडक के रूप में। तो आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। जो भी छात्र पीडीएफ को निकलवाते हैं तो आपसे भी लोग इजी वे में पीडीएफ को निकलवा सकते हैं और सामने आंसर रख करके इसको जो है टिक मार लेना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है कंप्लीटली। एक छात्र का स्पेशली कमेंट भी आया था कि जो है जिस प्रकार से फिजिक्स को कवर करा रहे हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी कवर कराया जाए, इस कारण से इस पर थोड़ा वेटेज अभी दिया गया है। तो आपसे लोग प्रॉपर तरीका से इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्र अगर गुणसूत्र की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका गुण जो है सूत्र बिंदु होता है। तो बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है जिसे हम लोग चाह करके नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका हृदय गति। बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टहनी की दूसरी तरफ डैश हार्मोन के प्रसारण के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की ओर झुकते हैं। प्रकाश की ओर झुकते हैं तो देखिए इसमें एक ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण जिस ओर से प्रकाश की किरणें आती है पौधे उस ओर जो है बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप से संबंधित नहीं है। देखिए अगर कछुआ की दोस्तों बात करेंगे तो कछुआ जो हमारा है ये आपके सरीसृप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अब मगरमच्छ आता है, मेढक या उभयचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है युग्मज कहा जा रहा है कि युग्मज संलयन को परिभाषित किया जाता है।
युग्मज संलयन को परिभाषित किया जाता है? तो सी आपका राइट हो जाएगा। अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का जो है आपका संलयन, तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। एक पौधों में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजांड। एक पौधों में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो इसे हम लोग बीजांड कहते हैं, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंकेसर और अंतरिकेसर, तो भी आपका राइट है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं अस्कोलेन कैमा। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है, अस्कोलेन कैमा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? चलिए आंसर बताइए इसका आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। चलिए आंसर बताएंगे जी आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका कभी कभी विकास प्रोत्साहन के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में आपका वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो बी आपका पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है? चलिए आंसर बताएंगे। मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवर्ती है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, तो फ्रेंड्स याद रखना है मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यों में श्वसन वर्णक क्या है? तो श्वसन वर्णक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि यही हमारे बॉडी के अंतर्गत सभी अंगों तक ऑक्सीजन का वहन करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो है अनिषेक फल, कहा जा रहा है कि फलन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अनिषेक फल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना निषेचन के फल का विकास, तो डी आपका राइट है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहता है, क्योंकि 1/10वें हिस्से तक बना रहता है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश के उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करता है? डैश के उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करता है, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशी, बी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। देखिए बहुकोशिकीय जीव की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये आपका एगार्किस है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देती है? आवधिक विविधता की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका लैंगिक प्रजनन है, डी करेक्ट हो जाएगा। डैश पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, डैश पौधों में नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि उस अंग का नाम बताएं जहाँ भ्रूण विकसित होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कहा जा रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेलीफिश, ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। बाकी आपका केचुआ है, ये आपका अस्केरिस है, इसके अलावा प्लेनेरिया है, तो ये सभी आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला डैश ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? इसे हम लोग आरबीसी कहते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, तो ध्यान रखेंगे, जिसका निर्माण लाल अस्थि मंजा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है, वहाँ पर होता है। फ्रेंड्स 115 से 120 दिन के बाद आरबीसी का मृत्यु हो जाता है, जो पुनः आपका ब्लड बैंक यानी पलिहा, जिसे हम लोग तिल्ली कहते हैं, वहाँ पर आपके चले जाते हैं, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प इनमें से कौन सा आपका दिया गया है? तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे दोस्तों उभयलिंगी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाता है ये सरसों को, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायिक प्रबंधन वाले फसल का समूह है? कायिक प्रबंधन यानी जिसमें पौधे से पौधे निकलता है, इसे हम लोग कायिक प्रबंधन कहते हैं, तो आपका पर राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, आलू और केला, इसमें आपका कायिक प्रबंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? पशु का सबसे बड़ा समूह आपका होता है ऑर्थोपोडा, बी आपका राइट है। रिपीट किया गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इग्नोर एक भी क्वेश्चन को नहीं करना है, संभवतः कोशिश करना है इसका पीडीएफ निकलवाने का, या तो फिर आप इसको रट लीजिए कंप्लीटली, आपको 2-3 बार इसको रिपीट करके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, तो सारे क्लास को आपको अटेम्प्ट लेना है
और निश्चित रूप से आप यकीन मानेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे जितने मैंने आपको नोट्स को कवर कराया है। और एक दिन आपका स्पेशल जो है आपके न्यूमेरिकल भी आपका चलेगा बीच बीच में आपका, ताकि न्यूमेरिकल आपके खत्म किया जा सके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना है कि जानवरों में पाए जाने वाले जो आपके हार्मोन होते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सिन। सॉरी, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन आपका राइट आंसर होगा। जो ऑक्सिन होता है ये आपके पौधों में पाया जाता है, जिधर से प्रकाश आती है उधर पौधे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं, जो कि आपके ऑक्सिन है। जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले जानवर है। जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, इसे कहते हैं शूलचर्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या आ जा रहा है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद रेशे होते हैं। सफ़ेद रेशे किस में होते हैं, तो स्नायु, जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं। एक फूल के प्रजनन अंग कौन सा है, चलिए एक फूल का जो है प्रजनन अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर करेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर और आपके अंडफ है। डैश अनुवांशिकता के सामग्री का वाहक है। अनुवांशिकता सामग्री का वाहक क्या है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट है। ये आपका जीन है जो जेनेटिकली एक दूसरे में जो है आपके हस्तांतरित होते हैं गुणों को। मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लीवर, दिया गया है कि आपका जो है निःसरण और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हमारे अंदर अनैच्छिक क्रियाएं हैं तो ये आपका किया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा हिस्सा भ्रूण को माँ के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव प्रजनन तंत्र का कौन सा हिस्सा भ्रूण को माँ के रक्त से अपना पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, इसे अप्सरा कहते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है, तो ऑप्शन आपका पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, IA आपका है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोंघा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, तो घोंघा आपका सही आंसर है। पादप हार्मोन डैश होते हैं, साथियों याद रखेंगे जो पादप हार्मोन आपके होते हैं ये शरीर क्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पादप हार्मोन। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्यों में संयोजी उत्तक के एक उदाहरण की पहचान करें। मनुष्यों में संयोजी उत्तक के एक उदाहरण की पहचान करें जो संयोजी उत्तक है। तो देखिए आपका हड्डी जो है ये आपका संयोजी उत्तक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। इसके अलावा रक्त की अगर दोस्तों बात करेंगे तो रक्त आपका तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन मतलब होता है बच्चा पैदा करना। अगर बच्चा पैदा किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके विलुप्त जो प्रजातियाँ हो रही है इसको बचाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन की उत्पत्ति के बारे में दिया गया अपरिहन का सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो देखिए हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास। ये अगर आपने दिया है तो राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन की कोठी कहा जाता है, यानी कोशिका के प्रोटीन का कोठी कहा जाता है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम को डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग तो कोशिका विभाजन से साइटोकाइनिन आपका संबंधित है, जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों जितनी तारीफ की जाए इस प्रकार के क्वेश्चन का उतना ही आपका कम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से अरेंजमेंट किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए डी राइट होगा और यहाँ पर आपका साइटोकाइनिन आपका राइट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिखने वाले प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मुक्त करने वाले डैश जीव थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कहलाता है साइनोबैक्टीरिया। तो भी आपका राइट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बेहतर तरीका से सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होकर के बेहतर तरीका से आपको इंप्रूवमेंट करना है। टेस्ट आपको A to Z मिलेगा। इसके अलावा जैसे LP टेक्नीशियन का एग्जाम RPF का कंडक्ट होता है, जस्ट बात आपका जो है NTP से भी आपका शुरू किया जा रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें आपका वन टाइम आपको 99 पेमेंट करने के बाद A to Z आपको चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको कोई स्पेशल अगर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक की आवश्यकता है कॉल SMS करेंगे, आपको डायरेक्टली आपको भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वन टाइम आपको हेल्प के लिए पेमेंट लिया जाता है ताकि सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीका से चलाया जा सके और जितनी भी कोर्सेस है ये आपको इजी वे में प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पर पूछा रहे। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो देखिए आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि एक डीएनए अणु दो लंबे लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों से बना होता है जो सर्पिल सीढ़ी की तरह एक द्विक कुंडलित संरचना बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन क्या होता है? देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तक प्रवर्धन। ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन सही है। वीर्य कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वीर्य कोश यानी जो स्पर्म होता है ये आपके उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ये कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर है अंडकोश में। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्क्वैलन कायमा। सी अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कोशिकाएं मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की पहचान कीजिए जिसमें पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन करता है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये वनस्पति प्रसारण है। बी आपका दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक क्या है? देखिए उत्तक की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कोशिकाएं जो उत्पत्ति और रूप जो है रूप कार्य में समान होता है, इसे हम लोग उत्तक कहते हैं। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों एक सामान्य मार्ग होते हैं। देखिए स्त्री में अगर देखेंगे तो इसका अलग अलग मार्ग होता है, जबकि अगर बात करेंगे पुरुष का तो इसमें आपका एक ही मार्ग आपके होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 98 का आपका जो सही आंसर होगा ये मूत्र मार्ग हो जाएगा। ये आप सी आपका राइट है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। ये आपका स्वाद अभिग्राहक कहलाता है। यहाँ पर अगर आपने डी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वाद अभिग्राहक। तो डी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यदि डैश होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती। अगर डैश होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, यानी मानव जो होता है ये लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे तो उत्पन्न होने वाले संतान में जो है रंग रूप या देखेंगे तो उसके जो है फेस में भी वेरिएशन आपको होता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में विविधता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है विविधताएं नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पार्श्व विभोजितक। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के पोषण के लिए के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण के रूप में कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भ्रूण पोष। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि पर परागण के लिए परागण पदार्थ नहीं है? पर परागण कहने का मतलब है जैसे कि आप देखेंगे तो पुष्प में क्या होता है कि जब हाथ से आप पुष्प को छूते हैं या फिर उसमें क्या होता है कि भौरा के द्वारा या हवा के द्वारा आपस में क्या होता है कि पर परागण होता है, जिससे कि और अभी आपके नए नए प्रजातियां का डेवलपिंग होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे प्रजनन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। ये आपका पौधे के अंतर्गत पर परागण होता है जो कि दूसरे के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखना है ये आपका ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं? अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं? तो द्विविखंडन के द्वारा। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर और नियमित रूप से घनी होती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके कोलन कायमा। डी हमारा दोस्तों राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महिलाओं में अंडाणु उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है? महिलाओं में अंडाणु उत्पादन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखने हैं आप सभी लोगों को, राइट आंसर हो जाएगा इसे अंडज कहा जाता है। और देखिए अंडा देने वाले प्राणी को भी अंडज कहा जाता है। रिपीट करेंगे, महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे अंडज कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्नायु डैश से बना होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कवर भी कराया है। स्नायु जो होता है केवल आपके कोलेजन फाइबर से बना होता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। डैश रक्त तरल हिस्सा जिसमें 90% से 92% पानी और शेष कहा जा रहा है कि 7% 8% प्रोटीन और खनिज हार्मोन इत्यादि आपकी पाई जाती है। तो सही आंसर हमारा है प्लाज्मा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? हाइड्रा एक प्रकार का जो है
अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन करता है, यानी मुकुलन के द्वारा। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। समसूत्र के कहा जा रहा है कि चरण का नाम बताएं जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है। आइए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि समसूत्र के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है। तो पहला स्टेट हमारा राइट है, स्टेटमेंट राइट है, मध्यवस्था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है? तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। देखिए जितने भी शाकाहारी के अंतर्गत आता है इसमें अधिक छोटी लंबी आंत होती है कि शाकाहारी के जीव जो है ये पत्तियां, पेड़ पौधे के पत्तियां खाती है, घास को खाती है। इसमें सेलुलोज की मात्राएं पाई जाती है और सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक लंबी छोटी आंत की आवश्यकताएं होती है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट होगा, क्योंकि मांसाहारी आपके बाघ हैं, इसके अलावा कुत्ता और लोमड़ी ये सभी आपके मांसाहारी है। तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण डैश की प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर रोपण की बात करेंगे तो रोपण जो है कहा जा रहा है कि डैश की एक प्रक्रिया है। तो रोपण जो आपका है गर्भाशय की परत के युग्मज का जुड़ना, ये आपका रोपण कहलाता है। गर्भाशय की परत से युग्मज का जुड़ना ये आपका रोपण कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्री पौधे को आप जो है यानी इसका जो बीज होता है उससे आप जो है फर्क पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों आपका। यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पों में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग की दोस्तों बात करी जाए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वृषण। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा डी सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? तो अग्र मस्तिष्क हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा आपका करता है, तो पहला राइट है। यौन प्रजनन में एक जनक योगदान होता है। देखिए अगर यौन प्रजनन की अगर दोस्तों बात किया जाए, कहा जा रहा है यौन प्रजनन में एक जनन का योगदान होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसके गुणसूत्रों का आधा भाग होता है। अगला है कि हजारे की पुरुष में, और देखिए याद रखना है जो कि यौन प्रजनन होता है इसमें पूछा जाता है कि पिता का कितना % योगदान होता है? तो 50% आपका रहता है, आपका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भ्रूण को इस विशेष उत्तक की मदद से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। भ्रूण को इस विशेष उत्तक की मदद से माँ के रक्त को पोषण मिलता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बीजांडा जिसे आप सरा कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ए राइट है। रक्त का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्रोस्टेट ग्लैंड डैश में मौजूद होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका पाया जाता है मूत्राशय में। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों बायोलॉजी का सेशन आपका एंड होता है, जिसमें कि 121 क्वेश्चन आपका टोटल इस सेशन में आपको दिया गया है, जो कंप्लीटली मैंने आपको कवर करा दिया है। आप सभी लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, या तो वीडियो को रिपीट कर लेंगे या तो फिर इसका पीडीएफ लेकर के रिवीजन कर लेंगे। इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया, तो वहाँ से आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर कि बेहतर तरीका से आपको A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी जो पैड ग्रुप के अंतर्गत आना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया है, आप सभी लोग कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।